हम अपने ईयर को स्टडी करते हैं कि हमारा कान कैसे काम करता है और कौन कौन से इसके पार्ट होते हैं। तो कान का दो तरह का फंक्शन है। पहला फंक्शन है सुनने का, हियरिंग, सुनने का फंक्शन। और दूसरा फंक्शन है मेंटेनेंस ऑफ बॉडी बैलेंस, बॉडी के बैलेंस को मेंटेन करने का। इसका मतलब हुआ, इसका तात्पर्य हुआ बॉडी के बैलेंस को बॉडी के बैलेंस को मेंटेन करने का मतलब हुआ कि हमारा बॉडी सीधा है या उल्टा। इस चीज को सामने एक आपको एक पेड़ दिख रहा है, वो पेड़ सीधा है या उल्टा है, आसमान ऊपर है या नीचे। अगर तुम्हें आसमान नीचे दिखे और तुम दिखे कि तुम आसमान पे टंगे हुए हैं हम सब और आसमान नीचे है, इसी सिचुएशन को तो कहते हैं ना चक्कर आना। अगर हमारा बॉडी, जैसे जब हम खड़े होते हैं, स्टैंडिंग पोजीशन में होते हैं, तो हमारे दिमाग को पता होता है कि हम लोग खड़े हैं। कभी अगर तुम उल्टा टंग गए, है ना, जैसे उल्टा बहुत सारे एक्सरसाइज जिसमें कि तुम्हारा सर नीचे की तरफ हो या शीर्षासन कर रहे हो, जब हमारा सर नीचे होता है और पैर ऊपर होता है, फिर भी हम चीजों को, किसी कोई इंसान आता है तो हम उसको सीधे ही देखते हैं। कभी ऐसा फील किए हो जब हम उल्टा लटके उल्टा होते हैं, सर नीचे और पैर ऊपर होता है, उस समय भी जब तुम किसी थर्ड पर्सन को देखोगे तो तुम उसको पहचान लोगे, वो तुम्हें सीधा दिखेगा, तुम्हें एहसास होगा कि तुम उल्टे उल्टे हो, बाकी सब सीधा है। ये जो बैलेंस है, ये काम जो है हमारे कानों का ही होता है कि क्या सीधा है क्या उल्टा, इस चीज को डिटेक्ट करना। चलो देखते हैं इसके कौन कौन से पार्ट हैं कान में। कान का मुख्य रूप से दो पार्ट होता है, एक होता है बाहरी कान और दूसरा होता है अंदर वाला कान, सॉरी मिडिल मिडिल ईयर। देखो, आउटर ईयर जो है, ये जो है एक फॉल्स ईयर है, इसमें इसका कोई खास फंक्शन होता नहीं है ना। इसका बस इतना ही फंक्शन होता है कि जो भी, जो हमारे कान का जो बाहर वाला पार्ट है ना, उसे हम लोग पीना बोलते हैं। ये जो पिन्ना होता है, ये हमारा जो आउटर वाला पार्ट है दिख रहा है, वो वाला पार्ट है। और उसके बाद ऑडिटरी कैनाल होता है, मतलब वो रास्ता जहां से की आवाज जो है जाती है, और ये कहाँ तक एक्सटेंड होता है, ईयर ड्रम तक। तो कान का सबसे पहला पार्ट जो फंक्शन कान का है वो परफॉर्म करने वाला सबसे पहला पार्ट जो है वो है ईयर ड्रम। इससे पहले तो बस ऐसे ही रास्ता बने हुए थे। चलो, ये तस्वीर आप सबको दिख रही है, ये है पिन्ना जो हमारे बाहरी कान जो है, ये वाला पार्ट। उसके बाद इसमें एक होल होता है, जो होल कहाँ तक जाता है, ईयर ड्रम तक। ईयर ड्रम को ही हम लोग टिम्पैनिक मेम्ब्रेन बोलते हैं। ये वाला जो पार्ट है, ये जो पोर्शन है, ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन या ईयर ड्रम है। यहाँ पे जो हमारी आवाज है वो ईयर ड्रम पे पड़ने के बाद, उसके बाद अंदर प्रोसेस होता है। तो अंदर के बारे में देखने से पहले हम लोग अदर चीजों को देखते हैं। ये टेम्पोरल बोन जो है, हमारे खोपड़ी का एक बोन है, जो बिल्कुल कान के पास जो हड्डी होती है उसे तुम महसूस कर सकते हो, उसका नाम टेम्पोरल बोन होता है। ईयर ड्रम से कनेक्टेड तीन छोटे छोटे बोन्स होते हैं। ईयर ड्रम से कनेक्टेड तीन छोटे छोटे बोन्स होते हैं, जो कि अभी आपको दिखेगा, ये देख रहे हो, मैलेकस, मैलियस। ये जो बहुत ही छोटा जो आपको एक बोन दिख रहा है ना, वो तीन बोन से बना होता है, ठीक है। ये वाला जो बोन दिख रहा है, ये जो बोन है, ये है मैलियस बोन, ठीक है। उसके बाद दूसरा वाला जो बोन है, ये ऐसे यहाँ पर वाला, ये है इनकस। और तीसरा जो बिल्कुल छोटा सा है वो है स्टेपीज। देखो, मैं एक एक आपको अच्छे से पिक्चर बना के दिखा देता हूँ। ये हमारा जो है वो ईयर ड्रम है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन भी इसको बोलते हैं, ठीक है। अब इस ईयर ड्रम पे बाहर से जो भी आवाज आती है वो एक वेव होती है। याद है, साउंड एक तरह का वेव है ना। ये यहाँ पे आके वाइब्रेशन क्रिएट करेगी, और बिल्कुल दूसरी तरफ जो
ईयर ड्रम है, जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है, उसकी दूसरी तरफ 3 हड्डियां कनेक्टेड होती है, वो इस तरह से होती है। देखो ये पहले वाला जो है, सबको पिक्चर दिख रहा है ना, ये सबसे पहले वाला जो है मैलियस है, उसके बाद ये दूसरा वाला इंकस है, और ये तीसरा वाला जो है ये क्या है, स्टेपीस है। हमारे बॉडी का सबसे छोटा जो बोन है वो स्टेपीज ही है, सबसे छोटा बोन। उसके बाद ये तीनों बोन का काम क्या होता है, ये जो तीनों बोन है वो सिर्फ हमारे जो जो भी सिग्नल मिला, जो भी साउंड आया ईयर ड्रम पे, उसको एम्पलीफाई करते हैं। किसी को पता है एम्पलीफिकेशन का मतलब क्या है? एम्पलीफिकेशन का मतलब है कि जो भी सिग्नल साउंड, बूस्ट करना, क्या करना, सिग्नल को बूस्ट करना, बढ़ाना। करना और बढ़ा देना। तो जो भी आवाज हमारे ईयर ड्रम तक आ रही है, उस आवाज को और ज्यादा, उस वाइब्रेशन को और ज्यादा बढ़ा देना। ठीक है, उस वाइब्रेशन को और भी ज्यादा बढ़ा देना। उसके बाद ये जो है स्टेपीज, फिर से एक छोटा सा ईयर ड्रम होता है, छोटा सा ईयर ड्रम होता है, उस पे जा करके ये स्टेपीज जो है वाइब्रेशन क्रिएट करते हैं। बड़े ड्रम से सिग्नल लेकर के ये 3 छोटी छोटी हड्डियां छोटे वाले ड्रम पे जो है जा करके वाइब्रेशन डालती है। और फिर ये वाइब्रेशन जो है, इस ये वाला जो कैनाल है, नर्व है, ये जो है हमारे दिमाग से कनेक्टेड होता है। ठीक है, ये वाला जो पार्ट है इसे हम लोग कॉक्लिया भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉक्लिया बोलते हैं। और यही वाला पार्ट आगे चल करके, देखो ये वाला पार्ट आपको दिख रहा है जो ऐसा राउंड राउंड बना हुआ है, ये मैंने यहाँ पे सीधा बस बना दिया, लेकिन ये राउंड राउंड होता है, राउंड राउंड ऐसा ट्यूब होता है। और फिर यहाँ से कहाँ चले जाता है? कॉक्लिया नर्व के रास्ते दिमाग को चला जाता है। ठीक है, यहां तक समझ गए? कॉक्लिया जो है ये हमारा ईयर ड्रम है, या फिर इसे टिम्पेनिक मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। ये जो छोटा वाला ड्रम है जिसपे स्टेपीज वाइब्रेशन क्रिएट करता है, वो उसे कॉक्लिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? कॉक्लिया। और ये कॉक्लिया के अंदर में जो है छोटे छोटे जो है नर्व होते हैं, जो हमारे साउंड को, वाइब्रेशन को डिटेक्ट करते हैं, उसको ट्रांसमिट कर देते हैं कहाँ पे? दिमाग की तरफ। जो हमारा कान है वो हमारे बैलेंसिंग के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, ये वाला देख रहे हो पोर्शन, चलो लाल रंग से बनाते हैं ताकि आपको दिखे बढ़िया से। ये वाला पोर्शन दिख रहे हो, यहाँ पे एक रिंग जैसा बना हुआ है ऐसा करके, फिर एक और रिंग जैसा बना हुआ है, और एक और 3 रिंग जैसा बना हुआ है। ये कुछ इस तरह का बना होता है। देखो ये 3 डायमेंशनल में आप समझ सकते हो, 3 अलग अलग जो है ना, 3 अलग अलग रिंग्स बने हुए हैं, और वो सारे एक जगह पे कनेक्टेड होते हैं। ये जो है इसे हम लोग बोलते हैं वेस्टिब्यूलर ट्यूब। वेस्टिब्यूलर ट्यूब, ये वेस्टिब्यूलर ट्यूब जो है हमारे बॉडी के बैलेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, रिस्पॉन्सिबल फॉर बैलेंस ऑफ बॉडी। इस पिक्चर को देख लिया, बना लिया हो एक शॉर्ट में, तो फिर हम लोग जल्दी से इसका लिख लेते हैं कि क्या क्या इसमें लिखना है। चलो, आउटर ईयर जो है पिन्ना हो गया, जो एक्सटर्नल ईयर होता है, और उसके बाद ऑडिटरी कैनाल, वो रास्ता जिससे हमारा साउंड जाता है कहाँ तक? ईयर ड्रम तक। अब मिडिल एयर का देखते हैं, मिडिल एयर में क्या क्या होता है। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जो है, जिसे हम लोग ईयर ड्रम भी बोलते हैं, वो मिडिल एयर और एक्सटर्नल एयर को सेपरेट करता है। ना ये मिडिल एयर का पार्ट है, ना और ये, ना तो ये एक्सटर्नल एयर का पार्ट है। ये ईयर ड्रम है, इसके बाहर जो कुछ भी है वो एक्सटर्नल ईयर है, और इसके अंदर जो कुछ भी है वो मिडिल एयर है। इस मिडिल एयर में सिर्फ 3 बोन्स होते हैं, जैसा कि पिक्चर में भी हमने देखा था। ये वाला पोर्शन से लेकर के इस वाले, ये जो रेड वाला पोर्शन दिख रहा है ना, जो रेड कलर का, ये वाला पोर्शन जो है ये मिडिल एयर का पोर्शन है, और उसमें सिर्फ 3 हड्डियां होती हैं छोटी छोटी, जिसे मेलेसियस बोलते हैं,
इनकस बोलते हैं और स्टेपिस बोलते हैं। ये तीन हड्डियां मेनली ये जो काम करती है, इट इंक्रीजेस द इफिशियंसी ऑफ साउंड। जो साउंड की इंटेंसिटी है, जो साउंड का स्ट्रेंथ है, उसको बढ़ा देता है ना। सबसे पहला जो, अब कोई बताओ सबसे पहले ईयर ड्रम जो है, ईयर ड्रम से कनेक्टेड सबसे पहला बोन्स कौन सा होगा? मैलियस होगा, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो होगा इंचस। इनकस होगा। इसमें दूसरा वाला मैंने लिखना शायद इसमें छूट गया है। दूसरा जो है इनकस होगा और तीसरा जो है स्टेपीज होगा, ठीक है। स्टेपीज मैलियस जो है वो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन या ईयर ड्रम से कनेक्टेड होता है। स्टेपिस जो है वो कोकिला से कनेक्टेड होता है, कॉक्लिया से, सॉरी, कॉक्लिया से कनेक्टेड होता है स्टेपिस। और कॉक्लिया जो है इसके अंदर में हियरिंग के लिए ऑर्गन्स होते हैं, यही जो है एक्चुअली में साउंड को कन्वर्ट करता है सिग्नल में। चलो अब देखते हैं कि एक स्टैचियन ट्यूब होता है जो हमारा मिडिल ईयर को कनेक्ट करता है, कहां से? फायरक्स से। ये जो फायरक्स है ये हमारे गले, मुंह और नाक के पीछे वाला पार्ट है ना। मुंह और नाक के पीछे वाला पार्ट है, एक कैविटी होता है जिसे हम लोग फायरक्स बोलते हैं, और इस कैविटी से लेकर के मिडिल ईयर को कनेक्ट करने वाला जो पार्ट है, उस ट्यूब को हम लोग स्टैचियन ट्यूब बोलते हैं। अब बताओ कि कभी भी तुम लोग कभी भी ऐसा फील किए हो कि जब तुम्हें ऊंचाई से ऊपर आ रहे हो या नीचे आ रहे हो तो अचानक से सुनना बंद हो जाता है ना। कभी ऐसा फील किया हो कि तुम्हें सुनाई नहीं पड़ रहा है? जब हम हाइट से ऊपर से नीचे आते हैं, देखो क्या होता है कि ये जो फायरक्स है, यहाँ से जो स्टैचियन ट्यूब होते हैं, उसका काम क्या है कि कान का आउटर आउटर ईयर जो है वो इन्वायरमेंट से कनेक्टेड है, और मिडिल ईयर जो है वो जो है वैक्यूम है। उस मिडिल एयर का प्रेशर जो है उसको कंट्रोल करता है स्टैचियन ट्यूब। अगर तुम ऊंचाई पे चले गए, मान लो पहाड़ पे चढ़ गए, वहां पे क्या होगा? बाहर का प्रेशर कम हो गया, अंदर का प्रेशर तुम जैसे धरती पे थे तो उतना था, तो बैलेंस था। लेकिन जब तुम ऊपर गए तो अंदर का प्रेशर ज्यादा हो जाएगा ना, तो कान सही से काम नहीं कर पाएगा, है ना। कान सही से काम नहीं कर पाएगा जब हम नीचे नीचे से ऊपर जाते हैं या ऊपर से नीचे आते हैं। फिर उसको बैलेंस करना होता है बाहर और अंदर दोनों के प्रेशर को। स्टैचियन ट्यूब का यही काम होता है, इट बैलेंस प्रेशर ऑन आइदर साइड ऑफ ईयर ड्रम, ठीक है। इनर ईयर जो है, इनर ईयर, इसमें सिर्फ कॉक्लिया ही होता है। कॉक्लिया एक तरह का क्वाइल ट्यूब है ना, जो ब्रेन को सिग्नल भेजता है, विच सेंड्स सिग्नल टू ब्रेन, ठीक है। एंड वेस्टिब्यूलर ट्यूब, वेस्टिब्यूलर ट्यूब जो है कॉक्लिया से ही कनेक्टेड होता है। देखो यहाँ पे आपने देखा था कि वेस्टिब्यूलर ट्यूब जो है वो कॉक्लिया से ही कनेक्टेड था। वेस्टिब्यूलर ट्यूब का काम क्या है? बॉडी के बैलेंस को बना के रखना।